जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ। गंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे नातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, ये पोस्टर है दिल्ली के सिलमपुर इलाके में। घरों के बाहर लोगों ने लगाया, कुछ लोग पोस्टर के साथ बाहर आए। पोस्टर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि योगी मॉडल लागू करो, योगी जैसा सीएम चाहिए, योगी आदित्यनाथ न्याय दीजिए। इस इलाके में 17 साल के एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। उसके बाद से लोग ये प्रदर्शन करते, घरों के बाहर पोस्टर लगाया कि हिंदू पलायन कर। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, बीजेपी की सरकार, लेकिन लोग लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम चाहिए, योगी जी वाला न्याय चाहिए, योगी मॉडल चाहिए। ये चीजें क्या आपको समझ में आ रही हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई एक नेता जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है उसकी मांग दिल्ली में लोग क्यों कर रहे हैं? या फिर वेस्ट बंगाल चलिए, अभी अभी मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई है, वहां भी लोगों को हमने कहते सुना। बीजेपी के सीनियर लीडर हैं शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं? बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। बीजेपी के सीनियर लीडर बोल रहे हैं कि योगी जी को आना पड़ेगा। योगी जी मुर्शिदाबाद जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का है, ममता बनर्जी का है, फिर भी योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है। दिल्ली में भी पोस्टर है। इसको जब आप रिलेट करेंगे तो रिलेशन ये है कि जहां भी पीड़ित है उसको न्याय की दरकार है, उसको लगता है कि न्याय मिलना चाहिए, वो कोर्ट के दरवाजे जाने से पहले योगी आदित्यनाथ की मांग कर रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को वो कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल दिया है जिसकी मांग अब हर पीड़ित कर रहा है, और खासकर पीड़ित अगर कहीं भी हिंदू है तो लोग लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल चाहिए। आपको एक चीज समझना पड़ेगा इस पूरी प्रक्रिया में, वो ये कि देश हर थोड़े थोड़े समय पर अपना राजनीतिक चरित्र भी बदलता है, राजनीतिक जरूरतें भी बदलती हैं और राजनीतिक नायक भी बदलते रहते हैं। पिछले 10-15 साल पहले अगर आप जाएंगे, वो जो यूपीए 2 का काल था जिसमें घोटाले ही घोटाले, घोटाले ही घोटाले, घोटाले ही घोटाले और करप्शन की खबरों से देश के अखबार पटे रहते थे। ऐसे में देश को एक होप देता था गुजरात मॉडल। नरेंद्र मोदी तब के सीएम गुजरात के, वो गुजरात मॉडल की बात किया करते थे, वो विकास की बात किया करते थे, वो बताया करते थे कि भाई गुजरात मॉडल में वो ताकत है कि वो देश को आगे लेकर जा सकता है। उसमें उम्मीद थी, उसमें होप था, उसमें भरोसा था, एक ऐसा भरोसा जिसपे वो लगता था कि इससे देश का सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और ऐसे ही उस समय भी जब मनमोहन सिंह थे तो देश में एक वर्ग खड़ा हो गया जो चाहता था कि नरेंद्र मोदी दिल्ली में होने चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो कुछ उस समय आतंकवादी घटनाएं होती थी उसमें लोग कहा करते थे कि मोदी जैसा पीएम होता तो पाकिस्तान को ठीक कर देता। मैं उस दौर की बात करता हूं, और जैसा कि हाल फिलहाल हो भी गया है, पाकिस्तान ठीक हो गया है। ठीक वैसे ही योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर जब आप खासकर गौर करेंगे तो चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी जिला हो, हम लोग हरियाणा मेवात हिंसा की बात आप कर लें, या फिर देश के अलग अलग जिलों में, इवन बहुत सारे राज्य जो हैं योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो भी करते हैं। वो जो बुलडोजर वाला मॉडल है कि अतिक्रमण होगा तो बाबा जी का बुलडोजर आएगा, वो हमने राजस्थान में देखा, हमने छत्तीसगढ़ में देखा, हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपने किए गए एक्शन से, अपने कामों से
देश में अपने लिए एक ऐसा वर्ग जाने अनजाने में उनके लिए तैयार हो गया है जो हर बात में योगी आदित्यनाथ की बात करता है, जो कहता है कि ये वाला जो है योगी जी ही ठीक कर सकते हैं। मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर यहां योगी होते तो नहीं होता। तो सवाल है कि योगी आदित्यनाथ का जो लॉ एंड ऑर्डर वाला मॉडल है वो कौन सा मॉडल है, क्या है, क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ ऐसा कि दिल्ली में अगर हिंदू पीड़ित है तो वो कह रहा है कि योगी जी का मॉडल चाहिए, वेस्ट बंगाल में हिंदू पीड़ित है वो भी कह रहा है कि भाई योगी वाला मॉडल चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, एक चीफ मिनिस्टर दूसरे राज्य के कानून के मसलों में दखल अंदाजी कर नहीं सकता। बावजूद इसके लोगों में ये उम्मीद, ये होप, ये भरोसा क्यों है कि योगी अगर आ जाते या योगी का अगर तरीका होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, हाल फिलहाल की संभल की घटना आप याद करिए। संभल में सर्वे टीम जाती है, सर्वे टीम पर हमला हो जाता है, सर्वे टीम को जान से मारने की कोशिश होती है, पुलिस वाले घायल होते हैं और भयंकर पत्थरबाजी होती है। योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ मॉडल में क्या हुआ, जो पत्थर फेंके गए थे, जो पत्थर के टुकड़े, ईंट के टुकड़े फेंके गए थे, योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं के प्रशासन ने उन्हीं पत्थर फेंके गए पत्थरों से, टुकड़ों से जामा मस्जिद के सामने पुलिस स्टेशन बना दिया। बहुत बड़ा मैसेज है इस सामान्य सी बात का कि लगेगा कि टुकड़ा चुन के पुलिस स्टेशन बना दिया, इससे क्या होगा। और उसी संबल में जहां पर सब कुछ हो, किसी भी तरह की झांकी हो, किसी तरह का जुलूस हो, शांतिपूर्ण कुछ होता ही नहीं था, उस संबल में होली से लेकर सब कुछ बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बात कोई नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, पोस्टर पे पीएम का नाम नहीं है। योगी आदित्यनाथ वाला मॉडल चाहिए। और वो जो मैं गुजरात की आपसे चर्चा कर रहा था, जब गुजरात में प्रधानमंत्री थे तब के सीएम नरेंद्र मोदी, उनकी चर्चा देश में ऐसे ही एक वर्ग करने लगा था कि मोदी जैसा पीएम चाहिए। आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए इस देश में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है जो हर समस्या का हल केवल और केवल योगी को बताता है। मुर्शिदाबाद में जिस तरह के हिंसा को लेकर के खबरें आई, लोगों ने देखा कि लोग अपना घर द्वार छोड़ के दूसरे जिलों में शरण ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जैसे कहा कि आप दंगाइयों का जो है, लातों के भूत जो हैं, बातों से मानते नहीं, वो एक दिया गया बयान, जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। पूरे देश में मैसेज दे गया। हाल फिलहाल जब आप राजनीतिक नारों की बात करेंगे तो बहुत सारे राजनीतिक नारे हुए जिन्होंने चुनावों पर असर दिया या चुनाव नतीजे उससे बदल गए। अच्छे दिन आएंगे, मैं भी चौकीदार, ये कुछ उसी तरह के नारे थे। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक साधारण सी बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। बचपन से हमें आपको सिखाया गया, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, ये बताया गया कि एक साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। योगी आदित्यनाथ ने इसको अलग तरीके से समझा दिया, बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर। और फिर पूरे देश में वो बीजेपी जो 400 का नारा देकर 240 पर अटकी, वो हर विधानसभा चुनाव एक एक करके जीतती चली गई। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी प्रशासन ने अपनी एक ऐसी छवि बना ली है कि चीफ मिनिस्टर विधानसभा में कह रहा है कि मिट्टी में मिला देंगे माफिया को, तो माफिया मिट्टी में मिलता है। और यही कारण है कि इस देश में चूंकि अदालतों में, ऊपरी अदालत से लेकर निचली अदालतों तक इतने सारे केसेस पेंडिंग है कि एक तबका है जो केवल कोर्ट कचहरी के धक्के खाते हुए अपना जीवन गुजार देता है, न्याय नहीं मिलता है। फिर भी गरीब आदमी को कहां इस देश के न्यायालयों में न्याय मिल रहा है, तारीख नहीं मिलती है साहब। और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन में क्या हो रहा है, यह डिबेट है कि क्या पुलिस का न्याय ठीक है, क्या न्यायालय नहीं होने चाहिए, यह डिबेट है, इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन एक तबका ऐसा तैयार हो गया जिसको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो त्वरित न्याय करते हैं वो फौरी राहत देता है। और उस फौरी राहत के बल पर इस देश में एक, मैंने कहा, वर्ग तैयार हो गया जो हर बार कुछ भी होने पर, दिल्ली की घटना है, दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली में प्रधानमंत्री है, मांग किसी से नहीं, योगी आदित्यनाथ वाला न्याय चाहिए। कैसा है योगी आदित्यनाथ का न्याय, क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ अपराधियों के साथ,
या जिसने भी जो भी अपराध किया। योगी आदित्यनाथ खुले में कहते हैं एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर कि अगर आपने रेड लाइट पर हमारी बेटी के साथ किसी ने छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य है। यही स्पष्टता जो है किसी राजनेता की बोली में, कथनी और करनी में जो कह रहे हैं वो कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में ये चीज दिखता है। और यही कारण है कि देश में कहीं भी कोई पीड़ित है तो उसको लगता है कि योगी जी वाला न्याय होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके मौलिक पक्ष अलग अलग हैं, इस पर बहस हो सकता है, लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि देश अपना नया राजनीतिक नायक जो है, जैसे नरेंद्र मोदी को 2013-14 में चुना था, देश ने शायद समय से पहले योगी आदित्यनाथ को अपना नायक मान लिया है, और ऐसा एक बड़ा वर्ग देश में तैयार हो गया है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? मुर्शिदाबाद से लेकर दिल्ली के मामले में योगी आदित्यनाथ की मांग क्यों हो रही है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी न्यूज, हर खबर भरोसे के साथ।